हेलो दोस्तों, मॉडर्न कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं संजीत कुमार आज आप लोगों के सामने क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर नंबर ट्रिग्नोमेट्री का 8.3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे टेबल। देखिएगा, साइन 0 डिग्री का जब ये टेबल आपको पता है, हमने पिछला वीडियो में कैसे निकलता है सारा बताया है। इसमें हम लोग 8.3 से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला आता है उसको देखेंगे। देखिएगा, टेबल से बहुत सारा चीज निकलता है। देखिएगा तो साइन साइन 30 डिग्री का मान देख लीजिए और कॉस 60 डिग्री का मान देख लीजिए। साइन 30 का मान देखिएगा, साइन 30 का मान तो देखिए 1/2 है और कॉस 60 का मान देखिए 1/2 है। दोनों का मान बराबर, इसलिए हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। उसी प्रकार से देखिएगा, साइन 45 का और कॉस 45 का, दोनों का देखिए साइन 45 और कोस 45 फिर भी बराबर दिख रहा है। सेम देखिएगा, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। साइन 60 को देखिए √3/2 और कॉस 30 को देखिए √3/2, यानी कि ये भी बराबर है। यानी कि यहाँ से ये कैलकुलेशन निकल के निकला कि साइन और कॉस बराबर तो आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात है कि थीटा का मान देखिए, दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, 90। 30 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ेंगे 90, 45 और 45 को जोड़िएगा 90 और 60 और 30 को जोड़िएगा 90। यानी कि साइन थीटा 1 अगर दे दे और इधर वाला को साइन कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 2, तो थीटा 1 और थीटा 2 का मान कितना होना चाहिए, ये दोनों का जोड़ 90 के बराबर। साइन और कॉस तभी बराबर होगा जब थीटा 1 जो थीटा 2 का मान 90 हो, है ना। साइन और कॉस तभी बराबर होगा जब दोनों कोणों का जोड़ कितना हो जाए, 90 हो जाए मेरे दोस्त, है ना। चलिए, पहला नंबर बात निकला। उसके बाद देखिएगा, साइन और कॉस की चर्चा था। अब देखिएगा अगला अगला देखा जाए, आप टेन में चलते हैं। टेन 0 डिग्री बराबर देख लीजिए कॉट 90 के होना चाहिए। देखते हैं कि नहीं। तो टेन 0 का मान देखिए 0 है और कॉट 90 का मान देखिए 0 है। दोनों का मान सेम, इसलिए हमने बराबर लिख दिया। उसी प्रकार टेन 30 डिग्री का देखा जाए और कॉट 60 डिग्री का देखा जाए, दोनों का फिर भी बराबर दिख रहा होगा। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3, बिल्कुल बराबर है। टेन 45 का देख लिया जाए और कॉट 45 का देखा जाए, इसका भी बराबर है। टेन 45 का 1, कॉट 45 का 1। टेन 60 का देखा जाए और कॉट 30 का, टेन 60 √3, कॉट 30 √3। यानी कि इस सब देखने से ये पता चलता है कि टेन और कॉट तभी बराबर होगा जब दोनों थीटा का जोड़ कितना आ जाए, 90। यहाँ भी जोड़ो 90, यहाँ भी जोड़िए 90, यहाँ भी जोड़िए 90। तो टेन और कॉट आपस में कब बराबर होगा, टेन और कॉट आपस में तभी बराबर होगा जब दोनों थीटा का जोड़ कितना आ जाए, 90 आ जाए, है ना। तो टेन और कॉट आपस में तभी बराबर होगा जब दोनों थीटा का जोड़ 90 आ जाए। चलिए, ये वो बात समझ गए आप। अगला हम लोग देखेंगे सेक और कोसेक में रिलेशन। सेक और कोसेक में क्या होता है, सेक को देखा जाए, सेक 0 डिग्री का मान 1 और कोसेक 90 का मान 1, बिल्कुल। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 और सेक 30 डिग्री का मान 2/3, कोसेक 60 का मान 2/√3। सेक 45 का मान √2 और कोसेक 45 का मान √2। यानी कि यहाँ भी हमको देखने को मिल रहा है सेक 0 डिग्री बराबर है कोसेक 90 डिग्री के, सेक 30 डिग्री बराबर है कोसेक 60 डिग्री, सेक 45 डिग्री बराबर है कोसेक 45 डिग्री और सेक 60 बराबर है कोसेक 30, सेक 90 बराबर है कोसेक 0। यानी कि सेक और कोसेक आपस में कब बराबर हो रहा है, जब दोनों एंगल का जोड़ 90 हो रहा है। तो तीसरा बात ये निकल के आया कि सेक और कोसेक आपस में कब बराबर होगा, तो ये दोनों एंगल का जोड़ कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो लिख देते हैं सेक थीटा 1 बराबर कोसेक थीटा 2 तभी होगा जब थीटा 1 जोड़ थीटा 2 का एंगल का जोड़ कितना है, 90 आना चाहिए। तो ये तीन फॉर्मूला आपको निकल के आया कि
साइन और कॉस आपस में तभी बराबर होगा जब दोनों थीटा का जोड़ 90 होगा। इसको अगर लिखना चाहे आप इस सब को लिखते चले आप, है ना, ये सब को क्या करना है आपको कॉपी में नोट करते चलना है। तो देखिएगा अभी तक जो हमने पढ़ा क्या कि साइन थीटा 1 बराबर कॉस थीटा 2 तभी होगा, टेन थीटा 1 बराबर कॉट थीटा 2 तभी होगा, उसके बाद सेक थीटा 1 बराबर कोसेक थीटा 2, कोसेक थीटा 2 कब होगा, यदि ये आपस में बराबर होगा तब क्या होगा कैलकुलेशन, थीटा 1 जोड़ थीटा 2 का जोड़ कितना होना चाहिए मेरे भाई, 90 होना चाहिए। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है ये पढ़ा है, ये कहाँ से निकला, टेबल ने हमको दिया, है ना। आगे चलते हैं हम लोग टेबल से और क्या निकलता है, टेबल से और भी बहुत सारे फॉर्मूले निकलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे उसी फॉर्मूलों के। अब देखिएगा टेबल को देखिए, अभी हमने क्या देखा, साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 लिखा। अच्छा ये दोनों का जोड़ 90 है, तो जब भी दोनों एंगल का जोड़ 90 हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा साइन ये 30 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 60 लिख सकते हैं क्या, 90 में से अगर 60 को घटा दिया जाए तो 30 उड़ जाएगा। फिर से सुना जाए, 30 के बदले में हमने क्या लिख दिया 90 माइनस 60। 90 ही क्यों लिए, क्योंकि ये दोनों का जोड़ कितना पूरा था, 90 पूरा था। तो 90 में से अगर 60 को घटा देंगे तो 30 पूरा है। तो साइन एक तरीका से भी 30 लिखा हुआ है बराबर में कॉस 60। अब देखिएगा साइन 90 माइनस, चलिए इतना तो आ गया। अब देखिएगा जो चीज यहाँ आ गया वही चीज यहाँ पे है, ये दोनों आपस में क्या है सेम है। अगला देखें साइन 0 डिग्री और बराबर में कॉस 90 डिग्री। साइन 0 का मान देखिएगा 0 है, कॉस 90 का मान देखिएगा 0 है, तो आपस में दोनों बराबर है। इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, साइन पहला नंबर ये दोनों का जोड़ कितना पूर रहा है 90 पूर रहा है, तो इसको हम 90 माइनस 0 लिख सकते हैं क्या, सॉरी 90 माइनस 90 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर कॉस 90 है। फिर से देखिए जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ पे है, यानी कि यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि साइन 90 तो होगा ही होगा, 90 तो होगा ही होगा बिल्कुल, और माइनस जो चीज यहाँ होगा वही चीज यहाँ होगा, है ना। तो 90 का स्थान पर अगर मान लिया जाए थीटा होता तो इधर क्या होता कॉस, जो चीज यहाँ होगा वही चीज यहाँ, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या निकल के आया मेरे दोस्त, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। आगे चलते हैं हम लोग, इसी प्रकार इसका उल्टा अगर कीजिएगा, कॉस बराबर साइन करते हैं तो वहां से भी एक फॉर्मूला निकल के आएगा आपको, जैसे में कॉस 45 बराबर देखिएगा तो साइन 45 होता है, कॉस 60 बराबर होता है साइन 30। तो इसको देखते हैं, कॉस 45 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 45, 90 में से 45 घटा देंगे 45 उड़ जाएगा। 90 ही क्यों लिए, क्योंकि ये दोनों का जोड़ कितना पूर रहा था 90 पूर रहा था, तो 90 माइनस 45 इक्वल टू 45 इक्वल टू साइन 45। अब देखिएगा जो चीज यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ देखिए कॉस 60 को कितना लिख सकते हैं 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 करेंगे 60 पूर जाएगा, बराबर में साइन 30। जो चीज यहाँ पे आ गया वही चीज यहाँ है ना, यानी कि यहाँ से भी एक निकल के आया क्या कॉस, यहाँ तो 90 आ ही रहा है मेरे दोस्त 90 लिख दिए, माइनस यहाँ जो चीज आएगा वही चीज यहाँ आना चाहिए, यहाँ हमने थीटा लिख दिया तो इधर क्या आना चाहिए साइन थीटा। तो दूसरा फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया। इसके बाद अगला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, अगला फॉर्मूला क्या आता है उसको देख लेते हैं, है ना। तो अगला है देखिएगा, अब देखिए टेन 30 का मान देखिए 1 में √3, तो टेन 30 बराबर में देखा जाए कॉट 60 को, कॉट यहाँ पे है और 60 यहाँ पे है 1 में √3, यानी कि कॉट 60। ये दोनों आपस में बराबर है ना, बराबर है तो क्या होना चाहिए सर कि इन दोनों का कोणों का जोड़ कितना हो जाए 90 हो जाए, बिल्कुल है। तो यहाँ देखिएगा कि 30 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, टेन 90 में से घटा के 60 को घटा देंगे तो 30 पूर जाएगा, बराबर में कॉट 60 है। ये देखिए यहाँ जो आ गया वही चीज यहाँ आ गया, यानी कि इसके बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसके बारे में लिख सकते हैं टेन, देखिएगा यहाँ 90 तो रहेगा ही, माइनस यहाँ जो आ गया वही चीज यहाँ, तो थीटा लिख देते हैं और इधर
कॉट थीटा, है ना। तो अगला फॉर्मूला ये निकल के आया आपके लिए। उसके बाद देखते हैं इसका ही उल्टा कॉट और टेन का देख लेते हैं। मान लिया कॉट 60 ले लें और टेन 30 ले लें। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 30, 90 में से 30 को हटाएंगे 60 उड़ जाएगा, बराबर में टेन 30 है। अब देखिएगा यहाँ जो चीज आ गया मेरे दोस्त वही चीज यहाँ आ गया। तो यहाँ से भी ये क्लियर हो रहा है कि टेन नहीं कॉट, यहाँ तो 90 आएगा ही आएगा, माइनस तो माइनस, यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ 5/2 रहेगा तो यहाँ भी 5/2, यहाँ 6n/2 रहेगा तो यहाँ भी 6n/2, यानी कि यहाँ पे जो रहेगा वही चीज यहाँ पे आएगा, है ना, tan थीटा। चलिए इसको भी मान लिया हमने। अगला क्या है, अगला को देख लेते हैं। अभी तक देखिए 4 फॉर्मूला निकल चुके हैं। अगला है सेक और कोसेक में रिलेशन, तो उसको देखते हैं। हमने फिर से इस सबको लिख देना है ना। तो अगला को देख लेते हैं पहले, उसके बाद देखिएगा सेक 0 डिग्री का मान 1, कोसेक 90 डिग्री का मान 1, यानी कि सेक 0 बराबर हो जाएगा कोसेक 90। सेक 0 डिग्री बराबर कोसेक 90 डिग्री, है ना। तो देखिएगा सेक को क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, सेक 90 माइनस 90, 90 में से 90 घटाएंगे तभी 0 पूरेगा, बिल्कुल सही बात, बराबर कोसेक 90। जो चीज यहाँ आ गया मेरे दोस्त वही चीज यहाँ आ गया, क्या, बिल्कुल आ गया। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक 90 है तो 90 लिखाएगा ही, माइनस इसके स्थान पर कुछ भी लिख दें, थीटा लिख दें, बराबर में कोसेक, यहाँ जो रहेगा वही चीज तो यहाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा एक और आता है, मान लीजिए कोसेक 30 डिग्री और बराबर में सेक 60 डिग्री। कोसेक 30 का मान देखिएगा तो 2 है और सेक 60 का मान देखिएगा 2 है, दोनों का मान आपस में बराबर। इसको क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, तो कोसेक 90 माइनस 60, कोसेक 90 माइनस 60 करेंगे 30 पुट जाएगा, बराबर में सेक 60 है ना। अब देखिए जो चीज यहाँ पे आया वही चीज यहाँ आ गया। यहाँ मान लिया जाए x आता तो यहाँ पे क्या था x, यहाँ पे मान लिया जाए 5a आता तो यहाँ पे क्या था 5a, यहाँ पे मान लिया जाए 10y आता तो यहाँ क्या था 10y। जो चीज यहाँ पे आएगा मेरे दोस्त वही चीज यहाँ भी आएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ। चलिए तो यहाँ से हमने 6 फॉर्मूला देखा और उससे पहले हमने 3 फॉर्मूला देखे थे। तो सबको हम एक बार फिर से लिख देते हैं फॉर्मूला को। देखिएगा क्या क्या फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा। यदि साइन थीटा 1 बराबर कॉस थीटा 2 है, टेन थीटा 1 बराबर कॉट थीटा 2 है, कोसेक थीटा 1 बराबर सेक थीटा 2 है ना, सेक थीटा 2 है। तो क्या होगा, थीटा 1 जोड़ थीटा 2 का मान कितना 90 के बराबर, पहला बार। उसके बाद अगला क्या निकला मेरे दोस्त, अगला देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है कॉस थीटा। ये सब हमने निकाल के बताया है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, है ना। तो हमने देखा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, साइन में टेन जो है कॉट में चेंज होता है, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन में सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। ये सब कहाँ से आया, सारा का सारा कहाँ से आ रहा है मेरे दोस्त, ये टेबल से आ रहा है। तो अब हमने टेबल के बारे में जान लिया, उसके बाद ये फॉर्मूला के बारे में जान लिया। इसके बाद हम लोग क्या जान सकते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है उसको कर सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो
क्वेश्चन को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को शेयर करना ना भूलें, अच्छा और भी ज्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1 मिनट हम आपको बुक निकाल देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है देखिएगा। आपका 8.3 में जो भी क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं। 8.3 को देखिएगा, हाँ आ गया क्वेश्चन। 8.3 का पहला क्वेश्चन है। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरे दोस्त, चलिए देख लेते हैं। बोला है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, है ना। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है आपका sin 18 cos 72, sin 18 डिग्री अपॉन में cos 72, है ना। तो इसका मान निकालना है। देखिएगा ऐसे आप अगर ये चैप्टर पढ़ चुके होते तो आंख मूंद के इसका आंसर कितना दे सकते हैं? 1 दे सकते हैं। कैसे आएगा 1 उसको देखते हैं हम लोग। तो देखिएगा या तो आप साइन या कोस में से किसी एक को चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे मेरे दोस्त? क्योंकि ये दोनों का जोड़ कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। तो या तो आप साइन को चेंज कर दीजिए या कोस को चेंज कर दीजिए। हम साइन को करते हैं तो साइन 18 को कितना लिख सकते हैं? 90 माइनस 72। 90 में से 72 को घटाइएगा 18 पुर जाएगा, बटा में cos 72 है तो cos 72। आपने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। cos थीटा का मान यही वाला आता है क्या? बिल्कुल आता है, बटा में cos 72। जो चीज ऊपर में है वही चीज नीचे में है, तो ये कट के कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 1। तो आज से जब भी साइन और cos के रूप में आए, साइन अपॉन cos या tan अपॉन में cot या sec अपॉन में cosec, और दोनों एंगल का जो 90 आ जाए तो उसका मान कितना देना है? डायरेक्ट 1 देना है ना। ये ऐसा क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है tan 26 अपॉन में cot 64, tan 26 डिग्री अपॉन में cot 64 डिग्री। देखिएगा तो इसका मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कैसे होगा ये देखिएगा, ये दोनों का जोड़ देखिएगा 90 आ रहा है और ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। आप tan 26 को कितना लिख सकते हैं? 90 माइनस 64। 90 में से 64 को हटाइएगा 26 पुर जाएगा, बटा में जो है सो लिख दीजिए cot 64 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। थीटा का मान यही वाला बिल्कुल, और बटा में cot 64। जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे, कट के कितना आ गया? 1 आ गया। तो हमने बोला जब भी साइन बटा कॉस, tan बटा कॉट या सेक बटा में कोसेक हो, है ना, और दोनों एंगल का जो 90 हो जाए तो उसका मान डायरेक्ट हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसका 3 नंबर, 1 का 3। 1 का 3 क्या है मेरे दोस्त? 1 का 3 और 4 को साथ में देख लेते हैं। 1 का 3 है, 4 को भी देख लेंगे। 3 है cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान, और एक है कोसेक 31, कोसेक 31 माइनस सेक 59 का मान। चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसको देखिएगा फिर से, देखिए ये दोनों कोणों का जोड़ कितना है मेरे दोस्त? 90 है। तो ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा। बिल्कुल आप बोले cos को चेंज कर दीजिए, तो 48 के बदले में क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 42। 90 में से 42 को घटाइएगा 48 हो जाएगा, माइनस तो माइनस और साइन 42 तो 42। cos 90 माइनस थीटा, आप जानते हैं साइन थीटा होता है, थीटा का मान यही वाला आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, माइनस साइन 42। देखिएगा जितना जोड़ में उतना ही घटाव में, इसलिए कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 0। उसके बाद देखिए कोसेक और सेक दिए हुआ है और ये दोनों एंगल का जोड़ कितना आ रहा है? 90। यानी कि इसमें से किसी एक को चेंज कर लें। बिल्कुल कर लें। कोसेक इसको करना चाहे तो 90 माइनस 59 लिख सकते हैं। 90 में से 59 को घटाइएगा 31 पुर जाएगा, माइनस सेक 59 डिग्री। कोसेक 90 माइनस थीटा को फॉर्मूला क्या होता है? कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है
सेक थीटा, और सेक थीटा का मान यहाँ वाला आएगा क्या, बिल्कुल आएगा 59 माइनस सेक 59, जितना घटाओ में उतना जोड़ में, आंसर क्या आ गया मेरे दोस्त 0। तो आज से याद रखिएगा, कॉस और साइन हो, कोसेक और सेक हो, या टेन और कॉट हो, और बीच में माइनस का चिन्ह आ जाए और दोनों कोनों का जोड़ कितना आ जाए 90 आ जाए, तो उसका आंसर कितना होगा, हमेशा 0/सन्नाटा अर्थात 0 होगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है दिखलाइए कि, अर्थात प्रूव करना है आपको, क्या करना है, दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 2, दिखलाइए कि, क्या दिखलाना है मेरे भाई, 2 का 1। देखिएगा बोला है tan 48 tan 23 tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 tan 67 tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री बराबर 1। ये आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है ना, दिखलाना है। तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले बराबर का चिन्ह है, बराबर के बायां साइड वाला को बायां पक्ष बोलते हैं, दाहिना साइड वाला को दायां पक्ष बोलते हैं। इंग्लिश में इसको लेफ्ट हैंड साइड अर्थात LHS, और उसको इंग्लिश में राइट हैंड साइड अर्थात RHS। तो हम लोग LHS से चलते हैं, है ना, LHS से चलते हैं। LHS में क्या है, tan 48 डिग्री है, tan 23 डिग्री है, tan 42 डिग्री है, और tan 67 डिग्री, बिल्कुल। अब देखिएगा इसमें से कोई ऐसा दो कोण होगा जिसका जोड़ कितना पूरा होगा 90। अब देखिए 48 को और 42 को जोड़ के ये दोनों का जोड़ 90 पूर रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये 23 को और 67 को जोड़ के देखिए ये दोनों का जोड़ 90 पूर रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो जो दो कोण का जोड़ 90 पूर रहा है उसमें से किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं, करके देखते हैं। 48 और 42 वाला में से किसी एक को चेंज करें, हम tan 48 को चेंज करते तो tan 48 के बदले में 90 माइनस 42 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये दोनों में से भी किसी एक को चेंज कर सकते हैं, तो हम tan 23 को चेंज करते हैं, तो tan 90 माइनस 23 के बदले में क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 67 उड़ जाएगा 23। उसके बाद जैसा का तैसा लास्ट वाला को छोड़ देते हैं, tan 42 और tan 67 डिग्री। चलिए tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है मेरे दोस्त, तो थीटा का मान यही वाला आएगा क्या, बिल्कुल। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, थीटा का मान 67, tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। अगर आपको थोड़ा सा भी त्रिकोणमिति का पिछला फॉर्मूला याद है तो cot 42 और tan 42 मिलके एक हो जाएगा, cot 67 और tan 67 मिलके एक हो जाएगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या कर सकते हैं, cot जो होता है tan का उल्टा होता है, तो इसके बदला में 1 में tan 42 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद इसके बदला में 1 में tan 67 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। और इधर जैसा का तैसा tan 67। अब देखिएगा tan 42 से tan 42 खत्म, tan 67 से tan 67 खत्म, आंसर क्या निकल के आया 1 गुना 1 गुना में उधर 1 की जगह आंसर कितना आ गया 1। अब देखिएगा RHS में आपका यही था तो नीचे में RHS लिख दिए। तो फिर से समझिएगा, जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आए और कोई भी उसमें क्या देखना है, कोई एक साइड से चलना है LHS या RHS से। यहाँ पे हमने देखा LHS से है, तो LHS में देखिएगा हमने दो कोणों का ऐसा जोड़ा बनाया जिसका जोड़ कितना पूरा था 90, और उसमें से किसी एक को चेंज करना है, उसके बाद काम करते जाइएगा आपको प्रूफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 2 नंबर इसका। क्लास अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, है ना, और अपने दोस्त को भी बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 का क्वेश्चन नंबर 2, cos 38 डिग्री cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 साइन 52 डिग्री बराबर 0, है ना। इसको हमको करना है प्रूफ। देखते हैं LHS से चल के कहीं प्रूफ हो जाए। तो LHS में है आपका LHS cos 38
कॉस 52, कॉस 38 और कॉस सॉरी इधर साइन है, माइनस में साइन 38 और साइन 52। अब देखिएगा ये और ये 52, ये दोनों का जोड़ कितना पूर रहा है 90 पूर रहा है। दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इसको कर लेंगे, ये 52 और इधर 38 को देखिए, ये दोनों का जोड़ कितना पूर रहा है 90 पूरा है। ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, बिल्कुल इसको कर लेंगे। चलिए करते हैं, इसके बदले में हम cos 38 के बदले में 90 माइनस 52 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये cos तो cos 52 के बदले में कितना लिख सकते हैं 90 माइनस 38 लिख सकते हैं क्या, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और माइनस ये दोनों को जैसा का तैसा छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दिया जाए। चलिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा का मान कितना यहाँ वाला 52 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा का मान 38 डिग्री, माइनस तो माइनस साइन 38 और साइन 52। चलिए अब देखिएगा इधर जितना घटाव में है उतना ही चीज इधर जोड़ में है, तो आंसर कितना आ गया 0 RHS। तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग 3 नंबर देखें। 3 नंबर क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3, क्लास अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करें। 3 नंबर क्वेश्चन बोला है मेरे दोस्त कि tan 2a है, tan 2a बराबर दे दिया आपको cot a माइनस का 18, cot a माइनस का 18 डिग्री है ना। तो बोला है जहाँ 2 एक न्यूटन है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एंगल का मान निकालना है मेरे दोस्त। हमने बताया है कि tan और cot आपस में कब बराबर होता है, हमने आपको बताया है कि जब भी साइन थीटा 1 बराबर cos थीटा 2, tan थीटा 1 बराबर cot थीटा 2 और कोसेक थीटा 1 बराबर cot थीटा 2 हो, तो क्या होगा थीटा 1 जोड़ थीटा 2 का मान 90 होगा, है ना। तो यहाँ भी वही लगेगा, tan और cot आपस में बराबर, इसका मतलब यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण का जोड़ कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो हम इसीलिए लिखते हैं 2a जोड़ इधर a माइनस का 18 डिग्री बराबर में 90। देखिएगा 2a जोड़ a माइनस 18 बराबर 90, 2 a और a मिलके 3a माइनस का 18 बराबर 90, 3a बराबर 90 माइनस में उधर जाके प्लस में 3a बराबर जोड़िएगा तो 108, 3 इधर गुणा में है उधर जाके भाग में कट के 36 मरते में कटेगा। तो a का मान कितना है मेरे दोस्त 36 डिग्री, यही आपको निकालने के लिए बोला था। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है देख लेते हैं। क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका tan a बराबर दे दिया है cot b मेरे दोस्त, तो a जोड़ b बराबर 90 डिग्री है, प्रूव करना है, यही ना, बिल्कुल सिद्ध करना है आपको। a जोड़ b बराबर कितना आ जाए 90। चलिए दे दिया आपके पास, चूंकि दिए हुआ है tan a बराबर cot b, बिल्कुल। अच्छा आप जानते हैं tan a के लिए क्या लिख सकते हैं, tan a के लिए क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, tan a के लिए लिख सकते हैं हम कि cot 90 माइनस a, बिल्कुल सही बोला आपने। tan a के लिए क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, cot 90 माइनस a, cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, यहाँ जो रहेगा वही चीज यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल। उसके बाद cot b है तो cot b, cot से cot कैंसिल होगा, इधर बचेगा 90 माइनस का a और इधर b बचा हुआ है। अब देखिएगा a इधर घटाव में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो इधर b पहले से है और a आके जोड़ में हो गया। इसी को सीधा रख लिख दें, a को लिखती है जोड़ तो जोड़ b है तो b बराबर 90 तो 90। देखिए तो प्रूफ हो गया क्या, है ना। तो इस तरीका से आप प्रूफ कर सकते हैं। tan a बराबर cot b दिया हुआ था तो बोला था कि a जोड़ b बराबर 90 होता है, सिद्ध कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 5, जहां पे अगर आपको डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा
और क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा जरूर, है ना, ताकि हमको भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, सेक 4a बराबर बोला है कोसेक a माइनस का 20। तो a का मान निकालना है, 4a जो है न्यून कोण है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। आपको हमने बताया कोसेक और सेक आपस में कब बराबर होता है, सॉरी यहाँ पे होगा सेक, क्या होगा सेक। कोसेक और सेक आपस में कब बराबर होता है, जब थीटा 1 और थीटा 2 का जोड़ 90 हो जाए। तो सेक और कोसेक आपस में कब बराबर होगा, जब ये दोनों कोणों का जोड़ 90 होना चाहिए। बिल्कुल देखते हैं करके। a माइनस का 20 बराबर 90, दोनों को हमने जोड़ दिया 90 के बराबर कर दिया। 4a जोड़ a माइनस का 20 बराबर 90। 4a और a को a मिलके 5a माइनस का 20 बराबर 90। 20 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 5a बराबर 110। a का मान अगर निकालना है तो 110 और बटा में 5, है ना, 110 बटा में 5 काटिएगा 22 मरते में, इसीलिए a का मान कितना निकला मेरे दोस्त, 22 डिग्री। तो इस तरीका से आप a का मान निकाल सकते हैं जो भी क्वेश्चन है उसको। अगला क्वेश्चन देख ले। कितने क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 5 हो गए, बस 2 क्वेश्चन और बचा है उसको निपटा ही देते हैं, है ना। क्वेश्चन 2 बचा हुआ है और उसको भी निपटा देते हैं। आप जरूर बताइए क्लास कैसा अच्छा लगा या खराब, है ना, कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तब भी बताइएगा, नहीं अच्छा लगा तब भी बताइएगा, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बोला है कि एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज हम बना देते हैं। चलो बना दिए, फिगर नहीं दिया हुआ, हमने अपना मन से बना दिया, ए बी और सी।